हमारे देश में शिव पर्व की कमी नहीं है, जैसे कि सावन। सावन में सभी श्रद्धालु सावन के हर सोमवार के दिन पूजा अर्चना कर उपवास रखते हैं। उसी प्रकार महाशिवरात्रि का पर्व है, जो कि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि व्रत रखा जाता है। लेकिन फागुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का अपना ही खास महत्व होता है। इसे श्रद्धालु महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि सनातन धर्म के लोगों का एक प्रमुख त्योहार है, जो हर साल फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार जो कन्याएं अपने लिए योग्य वर की तलाश कर रही होती हैं, उनके लिए ये व्रत बेहद फलदायी साबित होता है, क्योंकि इस व्रत को करने से विवाह में आ रही सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। यहाँ आप जानेंगे महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या हुआ था। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मना जाती है। इसे लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर यानी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि महाशिवरात्रि को शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं शिवलिंग का पूजन सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन के उद्धार के लिए शिवरात्रि का व्रत माता लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती और रति आदि देवियों ने भी किया था। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवों के देव महादेव और पार्वती के का विवाह हुआ था। इसी वजह से हर साल फागुन माह की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन कई जगह शिव भक्त भगवान शिव की बारात निकालते हैं। साथ ही इसी दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन शिव पार्वती की विधि विधान पूजा करने से शादी ब्याह में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत जीवन में सुख शांति समृद्धि लाता है, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति का वरदान भी देता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग शिवरात्रि को शिव के द्वार अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा, ध्यान की अनेक सहस्त्रवादियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए।
इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे की कथाओं को छोड़ दे तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद होती हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रमाण दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है, जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मकता को जान लिया है। जब मैं कहता हूं योग, तो मैं किसी विशेष अभ्यास या तंत्र की बात नहीं कर रहा। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व में एकात्म भाव को जानने की सारी चाह योग है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिवस होता है। प्रत्येक माह शिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हों। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा, परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है जो नहीं है। जो नहीं है उसका अर्थ है अगर आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखें और आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखेंगे कि विशालतम शून्य ही अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाशगंगा कहते हैं, वे तो दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशेष विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती। इस विस्तार, इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म व संस्कृति में सदा दिव्यता की सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जाती रही है। यदि हम इसे देखें तो ऐसी एकमात्र चीज जो सही मायनों में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान में उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं और उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलयन ही हो, तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रकाश आपके मन की एक छोटी सी घटना है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह सदा से एक सीमित संभावना है क्योंकि यह घटकर समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि इस ग्रह पर सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ तक कि आप हाथ से इसके प्रकाश को रोककर भी अंधेरे की परछाई बना सकते हैं। परंतु अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर जगह उपस्थित है। संसार के अपरिपक्व मस्तिष्कों ने सदा अंधकार को एक शैतान के रूप में चित्रित किया है, पर जब आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से इसे अंधकार कह रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ अंधकार सर्वव्यापी है या हर ओर है, इसे किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश सदा
किसी ऐसे स्रोत से आता है जो स्वयं को जला रहा हो। इसका एक आरंभ व अंत होता है। यह सदा सीमित स्रोत से आता है। अंधकार का कोई स्रोत नहीं है, वह अपने आप में एक स्रोत है। यह सर्वत्र उपस्थित है। तो जब हम शिव कहते हैं, तब हमारा संकेत अस्तित्व की उस असीम रिक्तता की ओर होता है। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। रिक्तता की इसी गोद को हम शिव कहते हैं। भारतीय संस्कृति में सारी प्राचीन प्रार्थनाएं केवल आपको बचाने या आपकी बेहतरी के संदर्भ में नहीं था। सारी प्राचीन प्रार्थनाएं कहती हैं, हे ईश्वर मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं आपके समान हो जाऊं। तो जब हम शिवरात्रि कहते हैं जो कि महा का सबसे अंधकारपूर्ण दिन है, तो यह एक ऐसा अवसर होता है जो कि व्यक्ति अपनी सीमितता को विसर्जित करके सृजन के उस असीम स्रोत का अनुभव करे जो प्रत्येक मनुष्य में बीज उपस्थित उपस्थित है। महाशिवरात्रि एक ऐसा अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को हर मनुष्य के भीतर बसी असीम रिक्तता के अनुभव से जोड़ सकते हैं जो कि सारे सृजन का स्रोत है। एक ओर शिव सहारक कहलाते हैं और दूसरी ओर वे सबसे अधिक करुणामयी भी हैं। वे बहुत ही उदार दाता हैं। यौगिक गाथाओं में वे अनेक स्थानों पर महाकरुणामयी के रूप में सामने आते हैं। उनकी करुणा के रूप विलक्षण और अद्भुत रहे हैं।